हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। संस्कृत साहित्य में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 37 और 38 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिनका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। यानी श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का मन उनके वश में रहता है उनके लिए योग सहज है, सहज ही प्राप्त हो जाता है, और जिन व्यक्तियों का मन और इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए योग अप्राप्य है, असहज है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग फिर से अर्जुन जो प्रश्न करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले। सर्वप्रथम हम श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या को। तो चलिए इसका वाचन कर लेते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात श्री भगवान से अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं और कहते हैं, अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः। योगात यानी योग से, चलित मानसः चलित है यानी चंचल है, विचलित हो गया है। मानसः यानी मन। अयतिः जो संयमी नहीं है। श्रद्धयोपेतो जिनकी श्रद्धा नहीं है। योगाच्चलित मानसः योग में जो चंचल मन वाले हैं। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अप्राप्य यानी प्राप्त नहीं होता है योग संसिद्धिम योग की सिद्धि को। काम गतिम काम माने किस, गतिम माने गति को। कृष्ण गच्छति हे कृष्ण वह प्राप्त होता है। तो ये रहा शब्दार्थ। अर्जुन पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन व्यक्तियों का मन संयमित रहता है उनके लिए योग प्राप्य है, और जिनका मन जिनके वश में नहीं रहता है उनके लिए योग अप्राप्य है, तो इस पर अर्जुन प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, यानी जिन व्यक्तियों का मन, जिनकी श्रद्धा योग में है किंतु वे संयमित नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अर्जुन प्रश्न करते हैं, उनके मन में जिज्ञासा है और वे बार बार प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि जिन व्यक्तियों की श्रद्धा है योग में, वे श्रद्धा में विश्वास, वे योग में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन संयमित नहीं है, नियम पूर्वक नहीं चल पाते हैं। इस कारण से जिनका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। जैसे इसको समझिए एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए कोई एक योगी हैं, वे अपनी साधना कर रहे हैं, योगस्थ हैं, तो उनका मन, उनकी श्रद्धा योग में तो है लेकिन संयमित नहीं है वे। तो इस कारण से अंतकाल आते समय, यानी कि जब मान लीजिए कि बीच में ही या फिर वे योग की आखिरी पड़ाव पर हैं,
तभी उनका मन यदि विचलित हो गया तो वे अब तो वहाँ से ध्यान भंग हो गया, तो अब वे परमात्मा को ना प्राप्त होकर के किस गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब इस पर फिर से आगे अब प्रश्न करेंगे अर्जुन, उसको देखते हैं 38 नंबर के श्लोक में। तो चलिए इसका वाचन कर लेते हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्थात कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, कच्चित न भय विभ्रष्ट, कश्चित न उभय विभ्रष्टः। कश्चित माने क्या, न उभय विभ्रष्ट, न माने नहीं, उभय विभ्रष्ट, उभय माने दोनों ओर से, विभ्रष्ट यानी भ्रष्ट होकर, छिन्न भ्रमिव नश्यति, छिन्न भिन्न होकर, अभ्रमिव यानी अभ्रमित होकर के यानी मोहित होकर के, इव माने की तरह, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, अप्रतिष्ठो यानी अप्रतिष्ठा को, महाबाहो हे महाबाहो, विमूढ़ो यानी विमूढ़ होकर के, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे व्यक्ति को विमूढ़ कहते हैं, ब्रह्मणः पथि, ब्राह्मण यानी भगवत प्राप्ति के, पथि माने मार्ग में। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्जुन कहते हैं कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब यहाँ पर 37 नंबर के श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जिनका मन विचलित हो जाता है तो वे भगवत प्राप्ति ना करके किस गति को प्राप्त होते हैं। फिर से यहाँ पर कहते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होता कि वे भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होकर आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब इसको समझते हैं कि अर्जुन के मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि योग के समय, योग करते समय यदि योगी का मन विचलित हो जाता है और उनका ध्यान परमात्मा से हट जाता है तो वे भगवत प्राप्ति को ना होकर के, भगवान को प्राप्त ना होकर के वे किस गति को प्राप्त होते हैं। क्या वे बादल की भांति छिन्न भिन्न हो जाते हैं? तो यहाँ पर फिर से अर्जुन प्रश्न करते हुए जिज्ञासा प्रकट करते हैं, हे महाबाहो श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी यदि बदली छा जाए आकाश में, यदि बादल आ जाएं, तो ना तो वह बरस पाती है और ना ही लौटकर मेघों से ही मिल पाती हैं। जैसे कि यदि छोटी सी बदली है, मान लीजिए बादल का एक छोटा सा टुकड़ा, वो यदि आकाश में छा जाए तो ना तो वह बरस पाता है, छोटा सा टुकड़ा कैसे बरसेगा, और ना ही वह लौटकर पुनः मेघों के समूह में मिल पाता है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाता है। तो हवाएं चलती रहती हैं और देखते ही देखते वे बादल अदृश्य हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वो जो बादल का टुकड़ा होता है छोटा सा, वह हवा के झोंकों में आकर के छिन्न भिन्न हो जाता है। तो क्या इसी प्रकार से शिथिल प्रयत्न वाला, कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता? तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए जैसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा जो ना तो पूरी तरह से बरस पाता है और ना ही वह पुनः लौटकर मेघों के समूह में मिल पाता है, तो क्या बल्कि हवा के झोंकों से वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो क्या इसी प्रकार से जो योगी जन होते हैं वे भी शिथिल प्रयत्न वाले होकर के, यानी कि जिनका प्रयत्न शिथिल होता है, कुछ काल तक साधना तो करते हैं लेकिन अंत में उनका मन यदि विचलित हो जाता है तो वे अपनी साधना को स्थगित कर देते हैं। तो क्या इससे वे नष्ट तो नहीं हो जाते जिस प्रकार से वो बादल नष्ट हो जाता है?
तो वह न आप में प्रवेश कर सका, यानी कि ना वो भगवत प्राप्ति को कर सका और ना ही अपने भोगों को भोग सका। तो यहाँ पर दोनों ओर से भ्रष्ट होने का मतलब यही है कि ना तो वो अपनी योग साधना को पूरा कर पाया और ना ही वो संसार के भोग वस्तुओं को ही भोग पाया। तो इस प्रकार से वो तो दोनों ही तरह से उसका जो है कि उसकी हानि हुई। तो अब वह किस गति को प्राप्त होगा? ना तो उसने भगवान की प्राप्ति की और ना ही उसने जो सांसारिक विषय वस्तु हैं उनका भोग कर पाया। तो अब वो किस गति को प्राप्त होगा, हे महाबाहो कृपया बताएं। तो इस प्रकार से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अब उसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसी लगी व्याख्या। हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।